Now design the DFA. Note down the question. Design DFA for all those strings which have exact two length over sigma equal to 0, 1. That means sometimes they can ask the question like that also. If the mod W, string length is equal to 2, that means यहाँ पे जो W है वो स्ट्रिंग की लेंथ को बताएगा, तो जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी वो 2 होगी. इंस्टेड ऑफ द AB I have given here the 0, 1. You can take any symbol. Now L equal to what it will be? 00. It can be 00, 01, 10 or 11. Based on our symbols we can make here. तो I said कि the string length must be 2. अगर string की लेंथ 2 है तो हम इसे कैसे करेंगे? तो नाउ यहाँ पर सबसे मिनिमम या मैक्सिमम की हम बात करें तो एवरी स्ट्रिंग हैव हियर 2 लेंथ. केवल ये जो L हमारा ये फाइनाइट सेट ऑफ है. फाइनाइट का मतलब विच यू कैन काउंट हियर. यहाँ पे आप 4 स्ट्रिंग्स देख रहे हैं तो ये काउंटेबल है, हम काउंट कर सकते हैं. एंड आउट ऑफ 4 यू कैन टेक एनी वन स्ट्रिंग एंड ड्रॉ द डायग्राम. तो अगर हमने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करा, Q0 इनिशियल स्टेट है और अगर मैंने यहाँ पे लेट्स टेक मैंने यहाँ पे 0 0 ले लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 0 मिला तो ये यहाँ पे Q1 पे आया. अगेन अगर Q1 को हमने 0 दिया तो ये Q2 पे आया. ठीक है, बिकॉज आई एम मेकिंग हियर द DFA, तो हमें हर स्टेट को जस्टिफाई करना होगा. Q0 को जब 0 मिल रहा है तो वो कहाँ जा रहा है, Q1 पे. अगर Q0 को अगर हम 1 दें तो भी हम इसे Q1 पे ही भेज दे रहे हैं. ऐसा नहीं है कि एक सिंबल अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो दूसरा नहीं जा सकता. एक प्लेस से दूसरी प्लेस एक से ज़्यादा पर्सन भी जा सकता है. बट यहाँ पर कंस्ट्रेंट क्या होता है, हर स्टेट एक इनपुट को एक ही बार कहीं पे भी भेज सकता है. आइदर इट कैन गो Q0 और Q1 और Q2. तो Q0 को जब 1 मिला तो हमने उसे Q1 पे भेज दिया. इसी तरह से Q1 को जब 0 मिल रहा था तो Q2 पे गया. अगर हम Q1 को 1 देते हैं तो हम यहाँ पे भी इसे भी Q2 पे ही भेज देते हैं. तो नाउ देखिए यहाँ पे क्या, हमें को 4 स्ट्रिंग चाहिए था तो 0 0 का कॉम्बिनेशन हो सकता है. ये जो पहला सर्कल होता है ये 0 लेंथ का होता है, ये हमारा 1 लेंथ होता है. अगर हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं दैट मीन्स इट टेक्स 1 लेंथ. भाई एक ही सिंबल तो आप मूव करके Q1 पर पहुँचे. नाउ Q2 अगर हम बात करें तो Q2 हमारा यहाँ पे 2 लेंथ की स्ट्रिंग है और हमारी जितनी भी स्ट्रिंग्स है अगर आप देखिए वो सभी 2 लेंथ की है. यानी Q0 से Q2 तक अगर हम पहुंच रहे हैं तो दैट इज नथिंग बट द 2 लेंथ का है. एंड यू कैन टेक एनी कॉम्बिनेशन. अगर Q0 को आपने क्या दिया 0 0 तो जस्टिफाई होगा. देखिए 0 0 आप Q2, तो हम Q2 को क्या करें, फाइनल स्टेट बना दें. तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल हो गई. फाइनल स्टेट का मतलब यू हैव टू मेक 2 सर्कल्स. नाउ 0 1 की बात करें तो Q0 से Q1 हमें 0 मिल गया, फिर ये देखिए 1 यहाँ पर है. दैट मीन्स 0 1 भी एक्सेप्टेबल है. लेट्स टेक 1 0, तो आप Q0 से Q1 हमें 1 मिल रहा है तो हम Q1 पे पहुंच रहे हैं. एंड देन Q2 से अगर हम जाएं तो 0 भी मिल जाएगा. तो दैट मीन्स 1 0 भी हो गया और 1 1 भी आप देखिए तो Q0 से Q1 भी है 1 और यहाँ पे ये. बट वॉट अबाउट द Q2 का जो 0 1 इनपुट है वो कहाँ जा रहा है, बिकॉज Q2 के पास भी 2 इनपुट है और एवरी स्टेट हैव द इनपुट्स वॉट एवर इन सिग्मा इज डिफाइंड हियर. तो ना यहाँ पर हमें एक डेड स्टेट बनाना होगा. तो मैंने आपको कल भी बताया था, हियर आई एम गिविंग द डेड स्टेट नेम D. यू कैन टेक हियर Q3 ऑल्सो, इट्स नॉट कंपल्सरी यू हैव टू. मैंने सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसका नाम D रख दिया. ना अगर इसको 0 या 1 मिलता है Q2 को तो हमने उसे डेड स्टेट पे भेज दिया. और डेड स्टेट को अगर कोई 0 1 मिल रहा है तो उसको वहीं घुमा दो. डेड स्टेट वो ऐसा स्टेट होता है जिसपे आप जा तो सकते हो पर वहां से लौट नहीं सकते हो. ये मैंने आपको कल भी बताया था. नाउ दिस इज द एग्जैक्टली 2 लेंथ की स्ट्रिंग है और जिसमें सिग्मा हमारे पास क्या है 0 1 गिवन है. अब अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर दूं, यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि मॉड W ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो हमारी लैंग्वेज क्या होगी. देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिया, जो ये क्वेश्चन लिया है ये है मॉड 2, आई मीन द स्ट्रिंग लेंथ एग्जैक्टली इक्वल टू 2. ये एग्जैक्टली इक्वल टू 2 आई मीन 2 से ज़्यादा या कम, उससे कम या ज़्यादा को ये कंसीडर नहीं करेगा. बट हियर आई वांट टू मेक अ लैंग्वेज जिसके लिए हमें DFA बनाना है जिसकी लेंथ जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा.
तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए आई मीन सेम क्वेश्चन है, बट अभी मैंने यहाँ पे लेंथ क्या है बढ़ा दी है। तो इसके लिए अगर आप सबसे पहले एल डिजाइन करोगे तो क्या डिजाइन करेंगे हम यहाँ पे, भाई मिनिमम लेंथ तो देखिए यहाँ इक्वल टू है, तो इसका मतलब 0 0 होगा ही, 0 1 होगा, 1 0 होगा, 1 1 होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, 0 0 हो सकता है, 1 0 0 हो सकता है, आई मीन 3 लेंथ के सारे होंगे, 4 लेंथ के होंगे, तो बहुत सारी स्ट्रिंग। बट मिनिमम लेंथ हमारे पास देखिए इस वाली लैंग्वेज में कितनी स्ट्रिंग्स आ गए, इनफाइनाइट। आई मीन ये 4 लोग तो कंपलसरी होंगे ही होंगे, इनके अलावा इससे ऊपर कुछ भी हो सकता है। तो नाउ लेट्स टेक द सेम डायग्राम। आपने पीछे जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखा था, देखिए इतना डायग्राम तो हमारा सेम बनेगा। अब इसमें क्या जो नया बनेगा वो देखते हैं। दैट मीन्स यहाँ से मैंने ये 0 1 डायरेक्टली आई एम मेकिंग हियर, ऑलरेडी आई टोल्ड। तो नाउ यहाँ पे क्या है 0 1, अगेन हम यहाँ पे Q2 पे पहुंचे और Q2 को हमने फाइनल बना दिया। टिल Q2 अगर आप देखिए तो ये हमारा क्या हो गया, 0 लेंथ का स्ट्रक्चर है, ये 1 लेंथ का और ये 2, यानी 2 लेंथ का जो भी काम था वो एग्जैक्टली कंप्लीट हो गया। व्हाट अबाउट द 0 0 या 1 0 0 या इससे 2 से बड़ा हो, तो अब Q2 पे अगर हमारे को 0 मिले तो भी हमने इसको सेल्फ पे डाल दिया और 1 को। तो दिस इज द डायग्राम। अब देखिए इस डायग्राम में हमारा कोई भी डेड स्टेट नहीं है, we are not getting, तो it's not compulsory कि in each and every question we will get the dead state. It is depends कि हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें कौन सी चीज चाहिए, कौन सा इनपुट नहीं चाहिए, तो हम उसको डिस्कार्ड करते हैं तो इसका मतलब हम उसे डेड स्टेट पे भेजना है। बट इन दिस क्वेश्चन हमें 0 1 की जरूरत थी कि आफ्टर ये 0 0 1 1 और ये सारे के बाद अगर कुछ भी आए, कितने भी नंबर, लेट्स टेक यहाँ पे मैंने ये ले लिया 0 0, तो आप देखिए एक बार 0 2 बार 0 यहाँ तक आ गए। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे ये 2 तो हो गया कंपल। यहाँ पर देखिए तो Q2 पे पहुंचे, Q2 ऑलरेडी फाइनल स्टेट, अगर 0 मिल रहा है तो यहीं पे रहेंगे। दैट मीन्स ये भी खत्म हो गया, नाउ ये भी खत्म हो गया। दैट मीन्स दिस स्ट्रिंग इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल बाय दिस। तो इसने क्या बोला कि स्ट्रिंग किसी भी ऑर्डर का हो, स्टार्टिंग एंडिंग तो कुछ बात नहीं करी, बट स्ट्रिंग मोर देन 2 लेंथ का हो। तो एग्जैक्टली 2 लेंथ का हो गया था, उसी के ऊपर हमने रोटेट कर दिया सेल्फ लूप डाल के, तो ये मोर देन 2 लेंथ का हो गया। अब अगर मैंने यहाँ पे लिखा mod w लेस देन इक्वल टू 2, अभी मैंने यहाँ पे बात करी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, नाउ यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, प्रीवियस क्वेश्चन क्या था हमारा, एग्जैक्टली 2 लेंथ का था, तो लेस देन इक्वल टू का। आप देखिए मैं एक ही क्वेश्चन लेती हूँ, उसके जितने भी वेरिएंट हो सकते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। तो नाउ यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अगर हमारा मॉड जो लेंथ है वो लेस देन और इक्वल टू 2 है, तो सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन देखिए उसके लिए लैंग्वेज डिजाइन करिए। लेस देन इक्वल टू क्या है, मतलब इसमें 0 लेंथ की स्ट्रिंग भी हो सकती है, 1 की भी हो सकती है, 2 की भी हो सकती है, एग्जैक्ट इक्वल टू दिस। तो 0 लेंथ की स्ट्रिंग क्या होती है, एप्सिलॉन होती है। 1 लेंथ की क्या आएगी, 0 या फिर 1 होगा। 2 लेंथ का क्या होगा, 0 0 1 0 0 1 और 1 1। तो ये देखिए ये भी एक फाइनाइट सेट आ गया, फाइनाइट सेट आ गया। तो आप देखें यहाँ पर टोटल क्या है, 0 लेंथ 1 लेंथ के 2 स्ट्रिंग्स हैं, 2 लेंथ की 4 स्ट्रिंग्स आ रही हैं। तो जब इस तरह से फाइनाइट सेट होता है तो हम हमेशा ये माइंड में लेके चलते हैं कि भैया डिजाइन किसके लिए करेंगे। तो इस केस में जब वहाँ पे आप स्ट्रिंग को काउंट कर सकते हैं तो मैक्सिमम लेंथ लीजिए। यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ कितनी है, 2, तो हम सबसे पहले 2 लेंथ के स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे। दैट मीन्स Q0 को जब 0 या 1 कुछ भी मिले तो हमने कहा तुम Q1 पे चले जाओ। नाउ Q1 को अगेन 0 या 1 कुछ भी मिले तो ये कहाँ चला जाएगा, Q2 पे चला जाएगा। तो दिस वन इज द एग्जैक्टली 2 लेंथ स्ट्रक्चर। 2 लेंथ का स्ट्रक्चर हमारा बन गया। आप देखिए 0 0 या 1 0 0 1 या 1 1, इट विल बी आइडेंटिफाइड बाय दिस स्ट्रक्चर। बट व्हाट अबाउट द एप्सिलॉन, आई टोल्ड दिस वन इज द 0 लेंथ, दिस वन इज द 1 लेंथ एंड दिस वन इज द 2 लेंथ। तो अब 0 लेंथ का मतलब एप्सिलॉन को डिजाइन करना है तो हमें इनिशियल को ही फाइनल बनाना होगा। तो आई एम गोइंग टू मेक दिस वन इज एज अ फाइनल स्टेट एज वेल एज इनिशियल स्टेट भी है यहाँ पे। नाउ अब 1 लेंथ का मतलब कि अगर हम Q0 से Q1 पहुंच रहे हैं, आइदर वी आर गेटिंग द 0 और 1, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई मीन ये 1 लेंथ का है तो इसको भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, फाइनल स्टेट। तो अगर आप Q1 तक पहुंच रहे हैं तो दैट मीन्स लेंथ 1 है, अगर आप Q2 तक पहुंच रहे हैं तो दैट मीन्स लेंथ 2 है, और Q0 को ही फाइनल बना दिया तो इसका मतलब लेंथ 0 भी एक्सेप्टेबल है यहाँ पे। बट स्टिल इट इज हैविंग सम प्रॉब्लम, इट्स नॉट DFA।
तो डीएफए बनाने के लिए हमें यहाँ पे देखिए Q0 इज आइडेंटिफाइड विथ 0 1, Q1 के पास भी 0 1 है, बट व्हाट अबाउट द Q2 का जो 0 1 है वो जस्टिफाई नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ अगेन हमारे पास डेड स्टेट आएगा। हमने यहाँ एक डी बनाया और इसका हमें Q2 का 0 1 रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि बड़ी स्ट्रिंग नहीं चाहिए थी, जितनी चाहिए थी ऑलरेडी हमने बना ली। तो 0 1 को यहाँ भेज देंगे डेड स्टेट पे और इसका 0 1 यहाँ पे। नाउ दिस डायग्राम इज कंप्लीट। तो ध्यान रखिएगा डीएफए में हर एक जितनी भी स्टेट आप बनाते हैं उसके जो भी इनपुट्स आपके पास सिग्मा में है उनको जस्टिफाई करना जरूरी है। मैम हाँ हाँ बोलो बेटा।